आज हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से ये टूटी फ्रूटी केक बनाने वाले हैं। ना ही हमें मैदे की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमें इसे ओवन में बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरीके से मैं आपको बनाऊंगी वो इतने सिंपल तरीके हैं कि आप जब मन चाहे, जैसा दिल करे तब बना सकते हो। जब आपका बच्चा बोले तब आप इंस्टेंट तैयार कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे सूजी की केक बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ये बारीकी वाली सूजी ली हूँ। तो आप किसी भी तरह की सूजी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद मैं यहाँ पे ये मोटी वाली चीनी ली हूँ। तो आप देख लीजिएगा कि आप कौन सी चीनी ले रहे हो। तो मैं ये जो बॉल पे सूजी ली हूँ ये 200 ग्राम है और ये मेरी चीनी 50 की है। तो मेरी मोटी वाली चीनी है, तो इसलिए मीठा जो है वो बैलेंस हो जाएगा अच्छे से। तो आप लोग भी उसी अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसकी एक अच्छी सी फाइन पाउडर बना लेंगे। तो देखिए, मैंने इन दोनों को साथ में ही डाल के एक अच्छी सी फाइन पाउडर तैयार कर ली हूँ, जिसके वजह से ये हमारा सूजी का केक बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। देखिए कितने अच्छे तरीके से फाइन पाउडर बन चुकी है। तो आप लोग भी इसी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जिस तरीके से मैंने मोटी वाली चीनी यूज़ की थी, तो आप अपने अकॉर्डिंग मीठा को भी बैलेंस कर सकते हो कि आप लोग कौन सा चीनी यूज़ करोगे। तो देखिए, अब हम लोग ठीक इसी जार में क्या करेंगे, जितनी मेज़रमेंट पे मैंने चीनी ली थी ठीक उसी मेज़रमेंट पे मैं ये वेजिटेबल ऑयल ले रही हूँ। अगर आप सारी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बनाओगे तो आपकी केक एकदम परफेक्ट बनेगी। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस तरीके के जो दही आती है वो दही आपको ले लेनी है। तो मैंने ये स्टोर से ली हूँ, आप अपने घर वाले भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको एक बात का ख़ास ध्यान रखना होगा कि आपका दही ज़्यादा खट्टा ना हो और वो दही रूम टेम्परेचर पे ही हो, तो आपका एकदम सही बनेगा। उसके बाद उन दोनों को मैं इस तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में एकदम अच्छे से मिक्स कर ली। अब हम क्या करेंगे, जो पाउडर हम लोग पहले पीसे थे ठीक उसी में हम ये ऑयल और दही की मिक्सचर को डाल के और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो बैटर बनेगा वो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। इसीलिए आप लोग भी इसी तरीके से ही सारी चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लीजिएगा। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। आप चाहो तो इन सारी चीज़ों को एक साथ ही मिला के और 10 मिनट के लिए छोड़ के उसके बाद भी आप उसे पीस सकते हो, बट मुझे ये वाली प्रोसेस ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए, मैंने उन सारी चीज़ों को मिला के अच्छे से फेंट ली थी। उसके बाद हम इसकी बैटर को थोड़ी पतली बनाने के लिए थोड़ी सी गर्म वाली दूध को मिला के इसे अच्छे से फेंटेंगे। इसकी एक अच्छी सी बैटर तैयार करेंगे। तो आप बस, और दूध आपका थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, जिसके वजह से आपका बैटर बहुत अच्छे तरीके से मिल भी जाएगा और तैयार भी हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से आप भी फेंट लीजिएगा। फेंटने के बाद मैं इसे कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि वो जो बैटर है बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और आज मैं ये गोल वाले मोल्ड पे ही टूटी फ्रूटी केक बनाने वाली हूँ। तो आप लोगों को जैसा पसंद हो आप लोग उसमें बना सकते हो। तो मैं इसमें सबसे पहले नीचे ये बटर पेपर को सेट करूँगी। अगर आपके पास ना हो तो आप जनरली कोई भी पेपर भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको पेपर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपका केक नीचे चिपकेगा नहीं और बहुत ईज़िली भी निकल जाएगा। तो देखिए, अगर आपको मेज़रमेंट में नहीं कट हो पा रही है तो आप इस तरीके से आप एक कोन बना के और सेंटर पर रख के आप मेज़रमेंट लेके आप उसकी कट कर सकते हो, जिससे आपकी जो मेज़रमेंट होगी एकदम सही होगी। थोड़ी सी ज़्यादा कम हो सकती है बट वो एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मेज़रमेंट करके भी कट कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो बटर पेपर है उस पेपर पे ही हम थोड़ा सा ऑयल देके और उस मोल्ड के चारों ओर अच्छे से फैला लेंगे, जिसके वजह से जो हमारा केक का बैटर है वो हमारे इस मोल्ड पे नहीं चिपकेगा और ईज़िली निकल जाएगा। तो बस आप भी इसी तरीके से हल्का हल्का ऑयल ग्रीस करके चारों तरफ फैला लीजिएगा। तो मैंने इसे पूरी तरह फैला ली हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें केक बनानी है तो उससे पहले हम जो बैटर तैयार किए थे वो हमारा 10 मिनट के लिए रेस्ट बहुत अच्छे तरीके से हो चुका था। और ये देखिए, इसकी जो थिकनेस है ये थोड़ी मोटी लग रही है, तो इसे हम थोड़े से वही दूध को ऐड करके पतला कर लेंगे, क्योंकि अगर मोटी रहेगी तो फिर आपका केक अच्छे से फूलेगा भी नहीं और केक को फूलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इसी तरीके से आप थोड़ा सा
दूध ऐड करके उसकी थिकनेस को पतली कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से एक रिबन की जैसा गिरे उसी तरह आपको इसके बैटर को तैयार कर लेनी है। उसके बाद देखिए हम तो ये टूटी फ्रूटी केक बना रहे हैं, तो उसमें टूटी फ्रूटी डालना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे बटर के साथ एक कुछ टूटी फ्रूटी को ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारा जो केक बन जाएगा और हम उसे कट करेंगे तो उसके अंदर भी दिखेगी। और अगर आप अपने बच्चों के लिए बनाओगे तो उसे ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, जिसके वजह से हमेशा वो घर की केक खाना पसंद करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा केक बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट और फ्लफी बने तो उसमें हम लोग लास्ट में थोड़ी सी ये जो फ्रूट वाली इनो होती है हम उसे ऐड कर लेंगे, और उसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा उसमें मिल्क ऐड कर लेंगे और उसे भी पूरे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इससे आपका केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्पॉन्जी और फ्लफी बनेगा। जो प्रोसेस मैं आपको बताई हूँ आप भी इसी प्रोसेस में बनाइएगा तो आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा। तो मेरा सब कुछ तैयार होने के बाद मैं इस मोल्ड पे ये सारी बैटर को डाल दूँगी। तो आप लोग भी इसी तरीके से करिएगा। तो जब तक मैं इस बैटर को मोल्ड पे डालूँ तब तक आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए मैं इस मोल्ड पे डाल दी हूँ। उसके बाद आपको क्या करनी है, आप जिसमें भी डालोगे उसके बाद आप उसे थोड़ा थोड़ा टैप कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो केक पे हल्का फुल्का बबल्स बनेगा वो सारी हट जाएगी। उसके बाद मैं थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन के लिए ऊपर से भी टूटी फ्रूटी डाल दे रही हूँ, जिसके वजह से केक और ज़्यादा सुंदर लगेगा और बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। तो आपको जैसा पसंद हो आप उस तरीके से, आप सिंगल कलर की भी यूज़ करते हो या मल्टी भी, तो मैं मल्टी ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और हमारे घर में बच्चे लोग को ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। उसके बाद मैं इस कढ़ाई में केक को बनाने वाली हूँ, जिसे मैंने प्री हीट होने के लिए पहले ही दे दी थी। तो ये जो आपको वाइट वाली पाउडर दिख रही है वो मेरी नमक है, और मैं जब भी केक बनाती हूँ तो मैं इसी नमक को ही हमेशा यूज़ करती हूँ। तो बस उसमें डाल के हमें इसे छोड़ देना, और एकदम आपको फ्लेम को लो रखना है, क्योंकि ये धीरे धीरे बनेंगे तो ये अच्छे से बनेंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम, जो इस टाइप की ढक्कन होती है और इस ढक्कन में ये छोटा सा जो होल होता है हमें उसे भी बंद करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसे बंद नहीं करेंगे तो वेपर थोड़ी थोड़ी आउट होने लगती है, जिसकी वजह से केक नहीं सही हो पाता है। तो बस उसे आप जिस तरीके से बंद कर पाओगे उसे बंद कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 20 मिनट के बाद चेक की तो ये मेरा केक थोड़ा थोड़ा फूल रहा था। तो देखिए अब मैं फाइनली 45 मिनट के बाद इसे चेक करने के लिए आई हूँ कि मेरा ये केक बना है या नहीं। तो आप इस तरीके के नाइफ़ से भी चेक कर सकते हो। आप नाइफ़ को इस तरीके से इंसर्ट करिएगा। अगर आपका नाइफ़ में ज़रा सा भी कोई बटर उठ के आए, मतलब आपका केक अभी नहीं बना है। मुझे लगा कि थोड़ा सा तो उठ के आ रहा है, तो मैं इसे 10 मिनट के लिए फिर छोड़ दी थी। उसके बाद मैं फिर 10 मिनट के बाद चेक करने के लिए आई थी। मेरी इस केक को बनने में टोटल 50 मिनट लगी थी। मे बी मुझे ज़्यादा लगी है, आपको कम भी लग सकती है, तो आप उस अकॉर्डिंग चेक करते रहिएगा। तो उसके बाद मैं चेक की कि कोई भी बटर उठ के नहीं आ रहा है, तो मतलब मेरा केक एकदम परफेक्टली तैयार हो चुका था। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका केक पूरी अच्छे तरीके से ठंडे हो जाए उसके बाद ही आप केक को बाहर निकालिएगा, नहीं तो आपका केक टूट भी सकता है और ठीक से बाहर भी नहीं निकलेगा। और बाहर निकालने से पहले आप इस तरीके से एक चाकू की मदद से उसके किनारे किनारे चला लीजिएगा। उससे क्या होगा कि अगर थोड़ा सा केक सटा हो तो वो बहुत अच्छे तरीके से हट जाए और आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग इसी तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद आप एक बर्तन पे उसे ठीक अपोजिट की ओर रख के और उससे पलट लीजिएगा। थोड़ा सा टैप टैप करते हुए ही उसे निकालिएगा, कि अगर थोड़ा सा भी कुछ चिपका हो तो वो अच्छे से निकल जाए। तो देखिए ये मेरा बहुत अच्छे तरीके से निकल चुका है। तो हम लोग जो बटर पेपर लगाए थे उसे हटा देंगे। उसके बाद हम इसे अपने हाथों की ही मदद से बहुत आराम से पलटते हुए ठीक उसे प्लेट पे रख लेंगे। तो आप लोग भी इसी तरीके से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करिएगा। तो देखिए ये मेरा केक कितना परफेक्टली बना है, और आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये सूजी का केक है और ये इतनी फ्लफी बनी है। तो मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ, और ये आपके बच्चे लोग को ना बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ताकि आपके बच्चे बाहर से केक खाना बंद कर दें और बस घर में बना हुआ हेल्दी केक ही खाएँ। देखिए ये टूटी फ्रूटी केक
कितनी कलरफुल भी दिख रही है और कितनी फ्लफी भी बनी है। तो बस आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए और अपने बच्चों लोग को खुश करिए, ताकि आपके बच्चे भी खुश रहेंगे और आप लोग भी खुश रहेंगे कि आपका बच्चा एकदम हेल्दी खाना खा रहा है। तो आप लोग इस केक को घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर करिएगा।